कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बीते कुछ दिनों से देश में सियासी उबाल तेज हुआ है। साइड इफेक्ट्स को लेकर चर्चा चल रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को कोविशील्ड लगा है और आज एक भय का वातावरण हर एक व्यक्ति के मन में, जिसको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, उसके मन में एक संशय है उसके बारे में। और आपदा में अवसर का जो नारा उस समय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, अब लोगों के समझ में आने लगा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 52 करोड़ रुपए का जो चंदा लिया गया, आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। और बाद में स्वयं भी उन्होंने वैक्सीन लगाई, उसका पूरी दुनिया ने उसका लाभ उठाया, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है। लेकिन आज चुनाव के दौरान, क्योंकि पूरे देश के अंदर चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के एक दुष्प्रचार और लोगों को भरमाने की जो कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। देश की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। पहले भी देश की जनता ने विपक्ष को जवाब दिया और आज भी इसको लेकर के वो जवाब देने वाली है। वहीं इस सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान बेहद कम है, इसलिए इसको लेकर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड के जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है। जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। ये केवल कोविशील्ड या जो भी कोविड वैक्सीन है इसकी वजह से नहीं है। ये और वैक्सीन आप लगवाते हैं, इन्फ्लुएंजा का हो गया, रेबीज़ का हो गया, या जो है दूसरे तरह के वैक्सीन है, उनकी वजह से भी ये सिंड्रोम हो सकता है। और इसलिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज ए डॉक्टर मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज़ को पहली बार वैक्सीन लगी। 100 सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा हो कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी, ऑल आर वैक्सीन। होता क्या था कि इस समय थोड़ा कुछ लोग जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट थे, इतना जरूर हुआ कि इस समय जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उस समय ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी कि हमें बहुत जल्दी ये डेवलप करनी थी। तो उसमें उतने ट्रायल नहीं हो पाए जितने ट्रायल नॉर्मल वैक्सीन होते हैं। कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल लगते हैं, इसमें इन्होंने 1.5-2 साल में वैक्सीन करी। आई थिंक वो साइंटिस्ट के लिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उस समय जो समय क्राइसिस आ गई थी, तो उस क्राइसिस को बचने के लिए डेफिनेटली ये वैक्सीन की हमें ज़रूरत थी। तो अगर आप देखें, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, इतने मतलब हमारे 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, कितने में आपने साइड इफेक्ट देख लिया इसका। सियासत इस मुद्दे पर चाहे जितनी गरमाए, लेकिन हकीकत यही है कि वैक्सीन से ना तो घबराने की जरूरत है और ना ही किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की।